हम सबके दिमाग में अक्सर ये विचार आते रहते हैं कि मेरी ज़िंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा, मुझे हर कदम पर असफलताएं मिलती हैं, मैंने अपने जीवन से जो चाहा वो मुझे हासिल नहीं हुआ, मैं एक असफल व्यक्ति हूँ और भी न जाने क्या क्या। क्योंकि हमारा दिमाग जो है ऐसी बातों को लाने में, ऐसे विचारों को लाने में माहिर है और हम हमेशा नकारात्मक असफल चीज़ों की लिस्ट बनाते रहते हैं। तो इस तरह हमारे जीवन में कितनी सारी अच्छी चीज़ें हैं जो परमात्मा की तरफ से मुझे दी गई हैं, मैं उन सब चीज़ों को नज़रअंदाज करता हूँ और उनको भूल जाता हूँ। जीवन में कितनी सारे सुख हैं, कितनी सारी उसकी नेमतें हैं, कितनी सारी मेरे जीवन में अच्छी बातें हैं, मैंने उन सब को भुला दे दिया है और मैं इन चीज़ों पर ध्यान ही नहीं देता। मेरा पूरा ध्यान तो जो मेरे जीवन में छोटी सी भी कोई प्रॉब्लम है, मैं उसी को बार बार ध्यान करता हूँ कि मेरे जीवन में ये चीज़ क्यों है, ये कमी क्यों है। परमात्मा ने अगर आपको 10 में से 9 सुख दिए हैं, 9 आपको मनचाही चीज़ें दी हैं और अगर एक अनचाही चीज़ है भी मेरे जीवन में, तो मैं उन 9 मनचाही चीज़ों को क्यों भुला देता हूँ? मेरा ध्यान बार बार उस अनचाही चीज़ की तरफ क्यों जाता है? हम अपनी सोच को, अपने विचारों को क्यों नहीं बदल पाते? अगर हम आज ये संकल्प करें कि परमात्मा मेरे जीवन में बुराइयाँ, मेरे जीवन में कमियाँ, मेरे जीवन में असफलताएं तो बहुत कम हैं, मेरे जीवन में अच्छाइयाँ, मेरे जीवन में सफलताएं इतनी ज़्यादा हैं, इतनी तेरी नेमतें हैं कि अगर मैं गिनना शुरू करूँगा तो शायद मैं गिन भी नहीं पाऊँगा। हमें अपने शरीर की कदर नहीं है। हमारा शरीर दिन रात काम कर रहा है, पर हमारा उसकी तरफ ध्यान ही नहीं जाता। और जब इस शरीर के किसी भी हिस्से में कोई दर्द या तकलीफ़ शुरू होती है, तब हमको उस शरीर के उस अंग की इम्पोर्टेंस हमको पता चलती है कि मेरा ये शरीर का अंग कितना इम्पोर्टेंट था और इसके बिना मुझे कितनी तकलीफ़, कितनी पीड़ा हो रही है। लेकिन जब तक हमारा सालिम शरीर है, तब तक हमको अपने शरीर के अंगों की तरफ भी ध्यान नहीं। बेहिसाब हम अपने शरीर के अंगों से कार्य लेते हैं, अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा करते हैं, अपनी पाचन क्रिया का भी ध्यान नहीं रखते। जो सामने आता है, जो सही भी नहीं है मेरे शरीर के लिए, वो भी मैं खाता हूँ। जो विचार या बात मेरे मन के लिए सही नहीं है, मैं वो भी अपने मन में डालता हूँ। हम कुछ इस चीज़ का एहसास ही नहीं करते और जब ये चीज़ें आती हैं हमारे सामने अपने उस रूप में जो मुझे दर्द देता है, तो फिर मैं शिकायतें करता हूँ कि मेरे जीवन में ये परेशानी है, ये परेशानी है। हमने सही दिशा में काम किया कब? क्योंकि जब हमारे पास चीज़ें सब ठीक ठाक थीं, तब तो हमारी उन पर नज़र ही नहीं पड़ती। तो ज़िंदगी में जो भी चीज़ अच्छी है, अगर हम उस पर ध्यान नहीं देंगे तो हमारी जीवन में से नेगेटिविटी कभी नहीं जाएगी। हमको अपनी ज़िंदगी में रोज़ाना घटने वाली अच्छाइयों को, बेहतरीन पलों को खोजना है और उन पलों को बहुत अच्छे से जीना है। सुबह उठते से ही इस बात को अपने मन में लाइए, ये विचार अपने अंतर में रखिए कि ज़िंदगी में मेरे साथ जो भी हुआ है बहुत अच्छा हुआ है, मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छी बीती है और आज भी मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छी है और आगे भी मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छी होगी। अगर हम ये नहीं सोचेंगे तो हमारे जीवन में जो अच्छाइयाँ भी हैं ना, वो भी निकल जाएंगी। जब जब हमने प्लानिंग करके कि मुझे आज से अपने जीवन की अच्छाइयों को ही ढूंढना है, तो आप देखिए तो सही, आपके जीवन में इतनी अच्छाइयाँ मिलेंगी कि आपको खुद पर ही गर्व महसूस होगा। वैसे भी कहा जाता है कि जब आप भलाई ढूंढने की कोशिश करेंगे तो आपको भलाई दिखेगी, और जब हमारी भलाई ढूंढने की आदत बन जाएगी ना, तो हमको लगेगा कि भलाई तो बहुत है संसार में, बुराई है ही नहीं, और जो बुराई है भी तो हमारे विचार उसको भला कर देंगे। और जब हम ये सोचेंगे कि
ऐसी मेरे जीवन में कोई चीज़ मुझे याद ही नहीं है जो कुछ नेगेटिविटी वाली थी, तो हम देखिएगा थोड़े दिनों के बाद उसको भूल भी जाएंगे। बल्कि हम तो उल्टा करते हैं ना, नेगेटिव बातों को बार बार याद करते हैं, तो और हमारे अंदर नेगेटिविटी भर जाती है और वो नेगेटिव बातें निकलती भी नहीं हैं। हर रोज़ सुबह उठते से, कार्य करते हुए और रात को सोते हुए अपनी ज़िंदगी को, अपने जीवन के हर पल को धन्यवाद कहिए कि ये पल मेरे जीवन में बहुत बेहतरीन था। जो पल बीत गया वो भी बेहतरीन था, अभी का जो पल है वो भी बेहतरीन है, आने वाला पल भी बहुत सुंदर होगा। तो जब हम ये भाव अपने अंतर में रखेंगे तो हमको अपने आप ही आदत पड़ जाएगी हर चीज़ को, अपने जीवन की हर बात को थैंक्स कहने की, और हमारे मन से ये ख़्याल निकल जाएगा कि मेरे जीवन में कभी कोई गलत बात हुई भी थी। और धन्यवाद और कृतज्ञता वाला भाव जब हम दिखाएंगे तो अगर नकारात्मक चीज़ें भी हमारे जीवन में होंगी ना, तो वो भी हट जाएंगी। हमारे जीवन में सब कुछ पॉजिटिव ही होगा। अड़चनें किसकी ज़िंदगी में नहीं आती, सबकी ज़िंदगी में आती हैं, क्योंकि ज़िंदगी जो है सुख और दुख का चक्र है, सफलता और असफलता का चक्र है। जीवन में कुछ बातें आपके हिसाब की होंगी, कुछ आपके विपरीत भी होंगी, लेकिन हमको अपनी ज़िंदगी को धन्यवाद देते रहना है हर पल के लिए कि ईश्वर है परमात्मा, मेरे जीवन को तूने इतने अच्छे से रखा है, मैं अच्छे से खा रहा हूँ, अच्छे से पी रहा हूँ, अच्छे से जी रहा हूँ, बात कर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, मुझे और क्या चाहिए। कभी भी अपनी ज़िंदगी के ऊपर आरोप न लगाइए, शिकायतें मत करिए कि ज़िंदगी बुरी है, ज़िंदगी टेढ़ी मेढ़ी है, ज़िंदगी गलत दिशा में चल रही है। कुछ नहीं है, बल्कि हर वक्त ये सोचें कि ज़िंदगी तू तो मेरे लिए बहुत अच्छी है, और जो भी मैं जीवन में कर रहा हूँ तुझे और बेहतरीन बनाने के लिए ही कर रहा हूँ। हमें अपने निजी रिश्तों की तरफ भी ध्यान देना है, क्योंकि हमारा जीवन, हमारी खुशियाँ हमारे रिश्तों से जुड़ी हुई हैं। हमें अपने रिश्तों में भी गलतियाँ नहीं निकालनी है, हमें रिश्तों की भी शिकायतें नहीं करनी है, हमको उनमें भी सब कुछ अच्छा देखने की कोशिश करनी है। और जब हम अच्छा देखने की कोशिश करेंगे तो हमको सबके अंतर में भलाई, अच्छाई, पॉजिटिविटी सब दिखेगा, और धीरे धीरे ये हमारी आदत भी बन जाएगी, और जो अच्छा नहीं भी होगा मेरे जीवन में वो भी अच्छा होने लगेगा। और हर वक्त जीवन की अच्छाइयों के बारे में ही सोचें, ज़िंदगी में जो अच्छा बीता या अच्छा क्या हो सकता है, इन बातों को बार बार सोचें, इन्हीं अच्छी बातों को बार बार दोहराएं। और अगर हम ये नहीं करेंगे तो अच्छी बातें हमारे जीवन से निकल जाएंगी। और आज से ये प्लानिंग करिए कि मैं अपने जीवन में अच्छाइयाँ ही ढूंढूंगा, और हर पल अपने जीवन को, अपनी ज़िंदगी को धन्यवाद दूंगा, और ये मानूंगा कि उस परमपिता परमात्मा का आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ है। मेरी ज़िंदगी बुरी नहीं है, मेरी ज़िंदगी भली है, और मैं एक अच्छा इंसान हूँ। हरि ओम।